अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी। लेट अस कंसीडर आइडियल गैस इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम वी। एक वॉल्यूम वी के अंदर आपके पास आइडियल गैस है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आप उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जो हम डेरिवेशन करके ये रिज़ल्ट लेके आते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। एन आई इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस बीटा ई आई। इस रिलेशन में ए बराबर है ई पावर माइनस अल्फ़ा के, बीटा बराबर है 1/k_T के। नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई आई and having position coordinates between x and x plus dx, y and y plus dx, z plus z plus dx, and velocity component x, vx and vx plus dx. So इस तरीके से अगर आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं, सो आप क्या कह सकते हैं कि एन आई डी एक्स डी वाई डी जेड वी एक्स डी वी एक्स डी वी आई डी वी वाई डी वी जेड बराबर है इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है ए ई पावर माइनस बीटा ई आई, और ये सारे वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ई आई जो होगी मॉलिक्यूल्स की, वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस नहीं कर रहे, फ्री पार्टिकल्स हैं। सो फ्री पार्टिकल जस्ट मूवमेंट में है, सो उसकी जस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इन 3 डायमेंशन, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आपके पास 3 डायमेंशंस के आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन कैसे निकाल सकते हैं कि आप एन आई को इंटीग्रेट कर दें साथ में इन सब वेरिएबल के साथ, और टोटल वॉल्यूम एंड टोटल वेलोसिटी, क्योंकि उनकी हमने डायमेंशंस भी देखनी है कि इसकी वेलोसिटी पे वो किस सेट पे मूवमेंट कर रहे हैं। सो ये एन आई आप पुट कर दें यहाँ पे, जो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। एन आई में हमने जो है वो एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट कर दिया, डी एक्स डी वाई डी जेड को सेपरेट कर दिया, और सबको जब तीनों वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करेंगे सो एक्स वाई जेड आएगा। इसी तरह वेलोसिटीज़ जो है वो मैथमेटिक्स यूज़ करके इन सब जो है सबको एक्सपोनेंशियल के साथ अलग अलग लिख दिया, फिर सबके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दी। एक्स वाई जेड का मल्टीपल वॉल्यूम वी के बराबर है। सो अब हम यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन का, गामा फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाई ओवर ए के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू गामा फंक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन देखें, ई इज इक्वल्स टू माइनस बीटा ओवर टू वी एक्स स्क्वायर डी वी एक्स, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल का स्क्वायर हो गया, और साथ में ये ए हो गया। ए है बीटा एम डिवाइड बाई 2। सो ये बीटा एम डिवाइड बाई 2 तीनों के लिए वेरिएबल है अगर आप देखें इसको। सो ये जो आप हमने लिखा अंडर रूट पाई डिवाइड बाई ए था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीटा एम डिवाइड बाई 2, और ये जो 2 है इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी ले जा सकते हैं। सो एट द एंड हम इस वैल्यू को ऐसे करके लिख सकते हैं। सो अब ये x के लिए हो, y के लिए हो, z के लिए हो, तीनों के लिए जो रिज़ल्ट आएगा वो यही आएगा। सो तीनों इंटीग्रेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे गामा फंक्शन से, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो पावर जो है वो 1/2 है, तो 3 इंटू 1/2 3/2, और फाइनली हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई n इज इक्वल्स टू ए वी 2π/m/v इन पावर 3/2, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, v इधर डिवाइड में चला जाएगा, और ये वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो नॉमिनेटर में आ जाएगी, एंड डोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो इस तरीके से हमारे पास a कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अगर a कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इस a कांस्टेंट की वैल्यू को हम अगेन इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, जहाँ पे हमने बोल्ट्जमैन फंक्शन के साथ a यूज़ किया था, उस a की जगह आप a की वैल्यू यूज़ करेंगे, और a की वैल्यू यूज़ करने के बाद अगेन आप जो है वो वही प्रोसेस करेंगे, एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, एंड उसके साथ अब a है, अब उसको अगेन जो है वो हम सेपरेट आउट कर लेंगे,
एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स, फिर ने ये किया कि एक्स के कंपोनेंट्स को बाहर निकाला, वाई का कंपोनेंट एंड जेड का कंपोनेंट। वाई और जेड के कंपोनेंट्स को पहले सॉल्व कर लिया तो उसका रिज़ल्ट तो यही आएगा। एक्स के कंपोनेंट को सॉल्व नहीं किया और एक्स के कंपोनेंट को एज इट हमने छोड़ दिया और लास्ट में ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। तो ये जो रिज़ल्ट है ये वेलोसिटी का फैक्टर इसके अंदर आ रहा है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कुछ इस मैनर से होंगे। उसके अंदर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हम इसको इंटीग्रेट करवा दें तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ये हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा जस्ट पार्टिकल्स का, लेकिन हमें पूरा फंक्शन चाहिए कि उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी चाहिए। सो डेट इज़ वाई हमने उस वेलोसिटी के फंक्शन को फाइंड कर उसमें जो वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड किया है, सो उसको एक्स डायरेक्शन में कंप्लीट फंक्शन के लिए एक्सपोनेंशियल को छोड़ दिया, उसको इंटीग्रेट नहीं किया। सो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी इंटू डी वी एक्स बराबर है एन आई डिवाइड बाई एन के इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जो एन आई के ऊपर हमने वैल्यू निकाली वो पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दें और ये हो गया डी वी एक्स। तो प्रोबेबिलिटी बराबर आ गई इस